झुका के प्रणाम करता हूं। उनके बलिदान को आज पूरा प्रदेश याद कर रहा है। पूजे न गए शहीद, पूजे न गए शहीद, तो फिर ये मंत्र कौन अपनाएगा? तोपों के मुंह से कौन अकड़ छातियां अपनी लगाएगा? चूमेगा फंदे कौन, गोलियां कौन बख्श पे खाएगा? अपने हाथों अपने मस्तक फिर आगे कौन बढ़ाएगा? पूजे न गए शहीद, तो फिर ये बीज कहां से आएगा? धरती को मां कहकर माटी माथे से कौन लगाएगा? जिन्होंने अपना सब कुछ दे दिया देश की स्वतंत्रता की खातिर, अंग्रेजों की गुलामी उन्हें स्वीकार नहीं की। 1857 के हमारे स्वतंत्रता संग्राम में वो पूरी ताकत के साथ जुट गए। गांव-गांव जाते थे, कमल रोटी का संदेश पहुंचाते थे और विद्रोह की चिंगारी भड़काते थे। अंग्रेजों को जब पता चला, आपको मैं आज बताना चाहता हूं, हम सब जानते हैं हमारे जनजातीय नायकों ने, राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह, टंट्या मामा, भीमा नायक, बिरसा भगवान, एक नहीं ऐसे अनेक, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। और उसके पहले चले जाएं तो हमारी मां रानी दुर्गावती, इसी अंचल में रानी अवंतीबाई, इसी अंचल में एक नहीं अनेकों क्रांतिकारी हुए जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। आज उनको प्रणाम। पिछले साल मैंने कहा था कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। इसलिए आज श्रद्धांजलि देने ये मेला लगा हुआ है। जगह जगह से आप सब उनके चरणों में प्रणाम करने आए हैं और इस संकल्प के साथ, देखो मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, यह आजादी का 75वां वर्ष चल रहा है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे आजादी के इतिहास में जब कांग्रेस की सरकार थी, केवल कुछ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम लिए जाते थे, केवल कुछ लोगों के लिए जाते थे, एक परिवार के लिए जाते थे। लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई के लिए सब कुछ कुर्बान करने वाले हमारे हर क्रांतिकारी का कम से कम स्मारक बने, उसका प्रयास किया। और हर एक का बलिदान दिवस हो या जन्म दिवस हो, धूमधाम के साथ मनाया जाए ताकि आज की पीढ़ियां उनके बलिदान को याद कर सके। और इसलिए प्रधानमंत्री जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। मध्य प्रदेश की धरती पर राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह हो, हमारे टंट्या भील हो, भीमा नायक हो, बिरसा भगवान हो, जितने जनजातीय नायक हुए, सबके स्मारक अगर बनाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाए हैं। कांग्रेस ने तो केवल एक खानदान का नाम लेने का काम किया था। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, पिछले साल इस कार्यक्रम में भारत के गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी पधारे थे और तब हमने तय किया था राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह का स्मारक बनाया जाएगा। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह जी का स्मारक ठीक उसी स्थान पर बनेगा जहां अंग्रेजों ने तोपों के मुंह से बांध के गोलों से उनको उड़ाया था। उनकी शहादत को याद करने के लिए वही स्मारक बनाया जा रहा है और उसकी पूरी तैयारी हो गई। वो जमीन वन विभाग के पास थी, वन विभाग से हमने जमीन ले ली है। मॉडल भी प्रदर्शनी में देख के जाना, वो जैसा बनना है उसका एक मॉडल बनाया है कि कैसा बनेगा उनका स्मारक, उसमें संग्रहालय और बाकी योजना बनाई है ताकि उनके जीवन से आने वाली पीढ़ियां भी प्रेरणा ले सके और सीख सके। आजाद भारत में एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत का निर्माण हो रहा है, वहीं दूसरी ओर समाज के हर वर्ग के कल्याण के काम में भी सरकार लगी है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले साल
जब मैं आपके बीच आया था तब हमने अमित शाह जी के सामने कई फैसले किए थे जो हमारे अनुसूचित जनजाति समाज के लिए, आदिवासी भाई बहनों के लिए, अपने ट्राइबल समाज के लिए थे। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, आप याद करो उस समय हमने तय किया था कि छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय किया जाए। आज मैं बताते हुए प्रसन्न हूं कि छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय कर दिया गया है। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय अब राजा शंकर शाह के नाम से ही जाना जाएगा, ताकि उनकी कुर्बानियों को याद रख के उनसे प्रेरणा ले सके। याद करो मेरे बहनों और भाइयों, जो उस समय इस कार्यक्रम में आए थे, हम लोगों ने तय किया था हर साल 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाएंगे। मुझे खुशी है हमने यहाँ फैसला किया और बाद में भारत के प्रधानमंत्री हमारे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने तय कर दिया 15 नवंबर बिरसा भगवान के जन्मदिन को जनजाति गौरव दिवस के रूप में पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाएगा। ये दिन जनजाति गौरव के नाम हो गया है। और आज 18 सितंबर है। 15 नवंबर को फिर धूमधाम से पूरे मध्य प्रदेश में गांव-गांव में जनजाति गौरव दिवस मनाया जाएगा और जनजाति कल्याण की और भी अनेकों योजनाएं जो हमने बनाई है उनको हम इम्प्लीमेंट करने का काम करेंगे। इस फैसले को भी हमने क्रियान्वित कर दिया है और ये भी तय कर दिया है 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाने के लिए सार्वजनिक छुट्टी होगी, सार्वजनिक अवकाश होगा, ताकि हम ऐसे कार्यक्रम में धूमधाम से भाग ले सकें। हमने तीसरी चीज तय की थी कि कई बार जो हमारे गरीब आदिवासी भाई और बहन होते हैं उनको जब पैसे की जरूरत होती है तो किसी सूदखोर के पास अगर चले गए तो ऊंचे ब्याज की दरों पर वो कर्जा देता है और कर्ज से कई गुना ज्यादा वो ब्याज ले लेता है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, उस दिन जो हमने तय किया था कि अब अगर किसी ने नियम विरुद्ध बिना लाइसेंस के निर्धारित ब्याज की दरों से ऊपर अगर किसी गरीब आदिवासी भाई को कर्जा दिया है तो वैसा कर्जा माफ कर दिया जाएगा। वो उसको वसूल नहीं कर पाएंगे, वो उसको वसूल नहीं कर सकते। ये बाकायदा हमने विधानसभा में लाके इसका कानून बनाने का काम किया है। ये मेरे पास जो विधेयक हमने पारित किया है, कानून बनाया है, उसकी प्रति है, ताकि कोई भी गरीब आदिवासी भाई बहन को लूटने का काम ना कर पाए। सरकार आपके साथ भारतीय जनता पार्टी की खड़ी है। उस दिन हमने ये फैसला किया था। हमने एक फैसला और किया था कि हम देवारण्य योजना बनाएंगे और देवारण्य योजना के अंतर्गत हम जो औषधि पौधे, आमदनी बढ़ानी जरूरी है, आय बढ़ानी जरूरी है, गरीब की भी, आदिवासी भाई और बहनों की भी, और इसलिए वो आमदनी बढ़ाने के लिए देवारण्य योजना लागू की गई है। अगले 3 सालों में 10,000 हेक्टेयर भूमि में हमारे आदिवासी भाई बहन औषधि पौधे लगाएंगे और वन समितियों के माध्यम से हमने 4,000 एकड़ में 3,83,284 औषधि पौधों का रोपण किया है। और हमारे आदिवासी किसान भाई 162 एकड़ भूमि पर स्टीविया, अकरकरा, सर्पगंधा, गिलोय किवंच जैसी खेती प्रारंभ कर रहे हैं और इसको फिर संग्रहित करके और वनोपज को भी संग्रहण आप करते हैं, इकट्ठा आप करते हैं, उससे दवाइयां बनाने का काम भी किया जाएगा, जिससे रोजगार के अच्छे अवसर और मिले। आपको एक बात और ध्यान होगी, हमने तय किया था कि जो नवासी आदिवासी ब्लॉक हैं, उन ब्लॉकों में राशन लेने गरीब को बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है। कई बार पूरा एक दिन खराब हो जाता है केवल राशन लेने में। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार
गरीब को राशन दे रही है। प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजना, अन्न योजना और मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत 10 किलो प्रति व्यक्ति ये राशन दिया जाता है। लेकिन राशन की दुकानें कई बार दूर दूर थी और इसलिए गरीब को दिक्कत होती थी, आदिवासी भाई बहनों को, क्योंकि टोले मजरे कई बार दूर होते थे। और इसलिए हम लोगों ने राशन आपके द्वार, मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना की घोषणा उस समय की थी। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 20 जिले के 89 ट्राइबल जनजाति आदिवासी ब्लॉक में 6,500 से अधिक गांवों में हम 7,13,000 परिवारों को गाड़ी के माध्यम से उनके गांव में राशन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और वो गाड़ी चलाने वाले आदिवासी नौजवान ही है, उनकी गाड़ी चलती है जिसमें राशन जाता है, तो उनको भी रोजगार मिलता है। और राशन 89 आदिवासी इलाकों में उसी गांव में जाके देने का काम अब हो रहा है, ताकि दूसरे गांव हमारे आदिवासी भाई बहनों को ना जाना पड़े। अब एक फैसला और किया है, जो राशन का परिवहन होता था दुकानों तक ले जाने के लिए, वो परिवहन पहले ठेकेदारों के माध्यम से होता था। अब हमने फैसला किया है कि कोई बड़े ठेकेदार नहीं रहेंगे, हम अपने बच्चों के माध्यम से ही राशन की दुकानों पे राशन की गाड़ियां उनको खरीदवा के किराए पे सरकार लेगी और राशन की दुकान पर राशन भेजेगी, ताकि हमारे बच्चों को ही और रोजगार मिले। ये योजना भी हमने बना ली है। आपको ध्यान होगा, हम लोगों ने यह तय किया था कि सिकल सेल एनीमिया जैसी जो बीमारी है, जिसके कारण गरीब को बहुत दिक्कत होती है, विशेषकर आदिवासी भाई बहनों में सिकल सेल एनीमिया बहुत गंभीर बीमारी के रूप में पनपी है। और इसलिए तब हमने तय किया था कि इसके उन्मूलन का अभियान चलाएंगे। आज मैं अपने गवर्नर, अपने राज्यपाल श्रीमान मंगू भाई पटेल का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। उन्होंने इस अभियान को पूरी तरह से अपने हाथ में ले लिया है। और अभी तो 2 जिलों में सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन के लिए हमने कार्यक्रम चलाया था। अब सभी आदिवासी जिलों में, सभी जिलों में ये सिकल सेल एनीमिया का सर्वे, और सर्वे के बाद उसके पूरे इलाज की व्यवस्था मध्य प्रदेश सरकार करेगी। गवर्नर साहब स्वयं इस काम को पूरी गंभीरता से अपने हाथों में लेके देख रहे हैं। एक बात और सुनना मेरे बहनों और भाइयों, ध्यान से सुनना, वनों के, जंगलों के परंपरागत अधिकार प्रबंधन के अब वन समितियों के हवाले कर दिए गए हैं। वन समितियां प्रबंधन का कार्य करेगी, वन विभाग नहीं करेगा, वन समितियां करेंगी। और समितियों को माइक्रो प्लान बना के प्रबंधन की भागीदारी देने का हमने फैसला किया है। एक फैसला हमने ये भी किया है कि तेंदू पत्ते से जो लाभांश आता था, लाभ जो आता था, वो 75% तेंदू पत्ता तोड़ने वाले भाई बहनों को दिया जाएगा और 5% ग्राम सभा को दिया जाएगा। लेकिन अभी अभी जो पेशा एक्ट पे हम काम कर रहे हैं, मैं एक क्रांतिकारी फैसले की आपको सूचना देना चाहता हूं। ये तेंदू पत्ता तोड़ते हैं हमारे गरीब भाई बहन, आदिवासी भाई बहन, अन्य भाई बहन, और तेंदू पत्ता वनोपज संघ के माध्यम से बेचा जाता है। इस साल हम चिन्हित इलाकों में प्रयोग शुरू कर रहे हैं। ये तेंदू पत्ते का, विजय शाह जी, अब जंगल विभाग से कोई लेना देना नहीं रहेगा। हम चिन्हित इलाकों में तेंदू पत्ता ग्राम सभा तोड़ेगी और ग्राम सभा बेचने का काम करेगी। बोलो होना चाहिए कि नहीं? अरे बोलो होना चाहिए कि नहीं? ये होना चाहिए। तो विजय जी, सब चीजें अपने पास मत रखो भाई, सरकार काय को सब चीज अपने पास रखे। इस साल ये प्रयोग शुरू कर दो, अपना तेंदू पत्ता अपन तोड़ेंगे और अपन ही बेचेंगे। इस साल से चिन्हित इलाकों में ये काम प्रारंभ कर दिया जाएगा। वनोपज से जो बांस बल्ली और जलाऊ लकड़ी निकलती थी वनों से, उसमें जो जलाऊ लकड़ी है और बांस बल्ली है, उस पर पूरी तरह अधिकार अब वन समिति का होगा।
मैं काटने की बात नहीं कर रहा, जो स्वाभाविक रूप से निकलती है, गिरती पड़ती है, वो उसका अधिकार भी अब हम सभी वन समितियों को दे रहे हैं। वो वन समिति इकट्ठा करेंगी, वो ही बेचेंगी और वो ही गांव के विकास के काम में पैसा लगाएंगी। और एक बात और मैं प्रसन्नता पूर्वक कहना चाहता हूं, मेरे जनजाति आदिवासी भाइयों और बहनों, इमारती लकड़ी काट के जो आय प्राप्त होती थी, वो पूरी की पूरी आय राज्य शासन के खजाने में जाती थी। हमने अब तय किया है कि अगर 100 रुपया की लकड़ी बिकी तो 20 रुपया वन समिति को, जो आदिवासी भाई बहन जिनमें काम करते, उन्हीं को दे दी जाएगी, ताकि वन समितियों के काम में आए। बोलो होना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? तो ये अधिकार भी दे दिया है। इस साल अंतरिम उत्पाद के रूप में लगभग 22 करोड़, पहले अंतरिम उत्पाद के रूप में 11 और अंतिम कटाई के रूप में 22 करोड़ का भुगतान वन समितियों को किया है। और एक बात और, पेशा एक्ट के बारे में हमने पूरी गंभीरता से समाज के सब वर्गों से विचार विमर्श कर लिया है। गवर्नर साहब के कार्यालय में सेल बना हुआ है, आदिवासी सेल, आदिवासी प्रकोष्ठ, वो उसकी समीक्षा कर रहा है। और इस साल ही जो पेशा कानून है, अभी हम उसका प्रकाशन कर रहे हैं, ड्राफ्ट का, उस पर दावे आपत्ति बुलाएंगे और इसी साल पेशा कानून मध्य प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा, ताकि हम आदिवासी भाई बहनों की जिंदगी को और सरल बना सकें। बोलो पेशा लागू होना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? और इसलिए गवर्नर साहब के अधीन जो प्रकोष्ठ है, उस पर पूरा विचार कर लिया है, अंतिम ड्राफ्ट हमें सौंप दिया है और अब उसका प्रकाशन करके कोई दावे आपत्ति हो तो बुलाएंगे और उसके बाद उसको लागू कर दिया जाएगा। एक बात कई भाई आदिवासी भाई बहन मांग करते थे, और वो ये थी कि जो वनग्राम है, वहाँ कोई सुविधा रहती ही नहीं है, कोई सुविधा मिलती नहीं है सरकारी, और इसलिए वनग्रामों को राजस्व ग्रामों में बदल दिया जाए। ये मांग सबकी थी कि नहीं थी? बताओ, अरे थी कि नहीं? और मुझे बताते हुए खुशी है कि 827 वन गांवों को राजस्व गांव बना दिया गया है। वहां सारी सुविधाएं हमारे रहने वाले भाई बहनों को दी जाएगी। बैकलॉग के पदों की भर्ती का अभियान निरंतर चल रहा है। 20,000 पदों पर भर्ती का काम हमारा जारी है और इसके साथ साथ एक साल के अंदर 1 लाख सरकारी नौकरियों में भर्ती होगी, जिसमें आरक्षण के हिसाब से हमारे सभी वर्गों को लाभ मिलेगा। एक फैसला और हमने किया था, जो हमारे अनुसूचित जनजाति आदिवासी बेटे बेटी हैं, उनको प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग देने का हम काम करेंगे। मुझे खुशी है, पिछले साल हमने कोचिंग देने का काम किया और उस कोचिंग का ही ये परिणाम है जो अभी अभी रिजल्ट आए हैं। मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं आपको। इसी साल और पिछले साल में 728 हमारे आदिवासी बेटा बेटियों ने आकांक्षा योजना के अंतर्गत कोचिंग ली थी और इनमें से 467 बेटे बेटियां इन परीक्षाओं में सफल हो गए। अब कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई वकील बनेगा। और एक खुशी की बात और बता रहा हूं मैं, जिनका नीट की परीक्षा में मतलब डॉक्टर बनने के लिए सिलेक्शन हुआ है, उनमें भावना चंद्रानिया, ये मंडला की जिले की है, बेगा जाति की बेटी है, इसका भी सिलेक्शन हुआ है। वर्षा उइके मंडला जिले की है, ये भी बेगा जाति की है, इसका भी सिलेक्शन हुआ है। तो मैं बता रहा हूं कि